इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वी हैव कंप्लीटेड, है ना. वी कैन डिसाइड द इन्वेंट्री पॉलिसी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वी हैव अंडरस्टूड. सो इन दिस सिस्टम कैन यू लिस्ट व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स. आपको याद हो कि हम सिस्टम को डिफाइन करते थे. सिस्टम को कैसे डिफाइन करते थे आपको याद है. कुछ उसमें सिस्टम के अंदर देयर आर सम एंटिटीज, है ना. एंटिटीज आर हैविंग सम एट्रीब्यूट्स, मींस प्रॉपर्टी. ओके. एंड एंटिटीज आर हैविंग सम activities in the system, and some events are also happening in there, and there are certain state variables, है ना. State variables. So can you define your inventory system according to this definition? So what is the entity in the inventory management system? बताइए आप में से कोई भी. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर व्हाट इज द एंटिटी, व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मीन प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी. व्हाट आर द इवेंट्स गोइंग देयर, व्हाट आर एक्टिविटीज हैपनिंग देयर, एंड व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स. ठीक है. टेक इट एज एक्सरसाइज, है ना. इसको मुझे व्हाट्सएप करिएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की. अब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं आपको. स्टेट वेरिएबल्स में जैसे आप बता सकते हैं, कल जो हमने प्रॉब्लम सिमुलेट की है तो उसमें क्या क्या स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं. एवरेज स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक है, उसके अलावा शॉर्टेजेस हैं, रीऑर्डर पॉइंट है, रीऑर्डर क्वांटिटी है. दीज ऑल आर दी वेरिएबल्स. दीज ऑल आर द वेरिएबल्स. ठीक है. उससे अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. व्हाट इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दिस इज आल्सो वेरिएबल. ठीक है. So please define the inventory management system according to this definition, है ना. Take help of books or the Google or your self determination and send a table for this to me on WhatsApp. Inventory management system. So today we are starting a new system, that is simulation of the queuing problems. तो क्यूइंग प्रॉब्लम्स तो आपने काफी सारे एग्जांपल्स आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किए होंगे. जैसे कि रेलवे स्टेशन पर आपने क्यू लगती हुई देखी होंगी, है ना. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. तो एग्जांपल्स ऑफ द वेटिंग लाइंस, है ना. लेट लिस्ट आउट सम एग्जांपल्स ऑफ वेटिंग लाइंस. द चैप्टर इज क्यूइंग सिस्टम्स. So examples of the waiting lines में there is one example. First example is at the railway ticket window. You see the line of the customers, queue of the customers at the railway ticket window in the real life. You also see the line of the vehicles at the petrol pump. Vehicles waiting for filling of the petrol oblique diesel at the petrol pump. This is again one example. You also see the lines as the ATM, queue of customers at the ATM machines. These are three examples I have given. Now you tell me the examples. कहाँ आपने क्यू देखी है रियल लाइफ में. प्रत्युष आप बताइए एक एग्जाम्पल. आकाश आप एक एग्जाम्पल बताइए. आकाश खटवानी आप एक एग्जाम्पल बताइए. और मोहिनी देवी आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए यदि आपकी नॉलेज में कोई है तो. यस. मुझे सुन पा रहे हैं प्रत्युष? Yes, sir. Give me one example where you have seen the line of customers, है ना. और लाइन क्यू जहां भी आपने लाइन लगी हुई देखी, कस्टमर्स आर वेटिंग फॉर द सर्विस. मॉल्स में होती है सर. मॉल्स में. ट्रेन टिकट्स एट द विंडो. हाँ, रेलवे टिकट विंडो कह लीजिए या बस टिकट विंडो कह लीजिए, कोई भी, है ना. यस सर. ये तो हर जगह हो सकती है. या सिनेमा हॉल में भी मान लो टिकट है तो वहां पे भी विंडो हो सकती है. सो पेट्रोल पंप इज एग्जांपल, एटीएम इज एग्जांपल. इन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू,
है ना, because you are doing product MTech in production and design. So from production point of view, तो लाइन कहाँ पे हो सकती है? नंबर ऑफ दी जॉब्स वेटिंग फॉर द मशीनिंग, नंबर ऑफ द जॉब्स वेटिंग Yes, sir. फॉर मशीनिंग। ये आपका प्रोडक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल हो सकता है कि जॉब्स आर वेटिंग। ठीक है, सो इफ द वेटिंग टाइम इज मोर, तो क्या प्रॉब्लम आएगी सिस्टम में बताइए? इफ द वेटिंग टाइम इज मोर एंड द वेटिंग टाइम इज लेस, वेटिंग टाइम इज लेस, ठीक है, इस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और कोई एग्जांपल बताइए। आपने देखा होगा जो भी टूल क्रिप्स होते हैं ना, सो वर्कर्स आर मेकिंग लाइंस फॉर इशूइंग ऑफ द टूल्स एंड डिपॉजिटिंग ऑफ द टूल्स, है ना। सो वर्कर्स वेटिंग एट द टूल क्रिप्स, वर्कर्स वेटिंग एट द टूल क्रिप्स। तो इस तरह से बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं। कंज्यूमर्स वेटिंग एट राशन डिपो, एट द राशन डिपो। ढेरों सारी क्यूइंग एग्जांपल्स हैं। अब इस क्यूइंग सिस्टम के अंदर क्या एंटिटी है, क्या स्टेट वेरिएबल है, क्या कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो मान लीजिए कि क्यू की लाइन बहुत ही लंबी हो गई, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जब बहुत लंबी क्यू की लाइन होती है तो आप लोग क्या करते हैं, है ना। मैं जरा ऐसे क्लियर कर देता हूँ। We have understood the examples of the waiting lines now. What are the reasons for the waiting situations? अब आपको ये बताना है, what are the reasons, लाइन क्यों लगती है, what are the reasons for the waiting situation arises? सर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही हो। अच्छी नहीं मिल रही हो तो कस्टमर भाग जाएगा, लाइन लगेगी नहीं, आएगा ही नहीं वहां पर, है ना। ये तो सर्विस नहीं मिल रही है तो वहां पे लोग आएंगे क्यों? वहां तो लाइन लगेगी नहीं, वो तो खाली बैठेंगे वहां के लिए, है ना। तो दो चीजें होती हैं देखो, एक तो कस्टमर और एक होती है सर्विस फैसिलिटी। सर्विस फैसिलिटी, तो जैसे रेलवे टिकट रिजर्वेशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें कस्टमर इज वेटिंग फॉर देयर टिकट्स, है ना। सो कस्टमर्स आर वेटिंग फॉर देयर सर्विस, है ना। एंड सर्विस फैसिलिटी मींस, सर्विस फैसिलिटी, इट इज प्रोवाइडिंग सर्विस, it is providing the service and customer is getting the service, getting the service. If the service facility is not free, if the service facility is not free, then other customers are waiting for the service facility. That's why line situation arises, है ना। Service facility is engaged with one customer, है ना, and number of the customers are high, है ना, demand of the customers is high, demand of the ticket is high, है ना। Demand is a variable again. If demand is very high, it means there are more customers for the service facility, and service facility is busy with one customer, then other customers are waiting for to get the service. This is the situation. एक रीजन तो ये है, when the demand is very high, तो लाइन लग जाती है, डिमांड हाई होने से लाइन लगती है ना। दिस इज वन रीजन। और कोई रीजन बताइए, लाइन क्यों लगती है? देखो यस, है ना। देखिए मान लीजिए डिमांड इज टू हाई, तो लाइन लगती है। अब इस लाइन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, है ना। वी कैन रिड्यूस द लाइन by increasing the counters of the service facility. Suppose service facility has one counter, then we can increase it to 3 counters, 5 counters, 10 counters. So if the number of the counters are 10, it means 10 customers can be served at a single point of time. किसी एक ही समय पे हम 10 कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। तो आपकी जो लाइन की लेंथ है, कस्टमर्स की जो वेटिंग लाइन है, वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। मान लीजिए लाइन में
20 कस्टमर है, 20 में से 10 चले गए आपके 10 काउंटरों पे, तो 10 ही तो बचे। और जैसे ही वो 10 फ्री होंगे तब नए 10 लग जाएंगे, फिर नए 10 लाइन में आ जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो किसी यूनिट टाइम में, है ना, कोई किसी यूनिट टाइम में, सपोज 1 मिनट और 1 आवर, कोई भी आपने यूनिट टाइम लिया, तो उस यूनिट टाइम में किसी वेटिंग लाइन में, जैसे दिस इज द लाइन, है ना, ये सपोज कस्टमर्स है, दिस इज फर्स्ट कस्टमर, सेकंड कस्टमर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, सो दिस इज द वेटिंग लाइन, दिस इज द वेटिंग लाइन। सो देयर इज ए फैसिलिटी, सो दिस इज द सर्वर, है ना, सर्वर इज गिविंग द फैसिलिटी। सपोज देयर इज ए सिंगल सर्वर, है ना, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सिंगल सर्वर वाला। So we are having only one counter, means we are having the single server, and let this is the queue. So this is the queue. Let this is the customer 1, this is customer 2, this is customer 3, this is customer 4. So first this customer will go to the service facility. The service will be done over here. Then he will be released. So after getting one is finished, then second customer will enter into the system. Will get its service, then get out from the system. इस तरह से होता चला जाएगा, right? So this is one example. Now suppose I am having 2 servers. Let this is server number 1, this is server number 2, and there is a line of the customers 1, 2, 3, 4, 5, 6. So at initially the 1 will go to the S1, 2 will go to the S2, at a time 2 customers can be served, at a time 2 customers can be served. तो अब इस सिस्टम को हम कैसे डिफाइन, कुछ वेरिएबल्स हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, जैसे व्हाट इज द अराइवल रेट, व्हाट इज द अराइवल रेट, अराइवल रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कस्टमर्स जॉइनिंग द लाइन पर यूनिट टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम, किसी एक यूनिट टाइम में कितने कस्टमर्स इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। सपोज 10 कस्टमर्स ज्वाइन करते हैं, है ना, इट मींस द अराइवल रेट इज 10, है ना। सो अराइवल रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू 10। फॉर एग्जांपल 10 customers are joining a line per unit time, है ना, and here we are giving the service facility. Suppose how many customers are served, ध्यान दीजिएगा, how many customers are served per unit time, per unit time, this is known as the service rate, and service rate is represented by mu. So there are 2 parameters, one is arrival rate and one is the service rate. If both the rates are equal, lambda equal to mu, है ना, जितने ज्वाइन कर रहे हैं उतने ही सर्विस हो रहे हैं, तो क्या होगा, लाइन लगेगी क्या उस केस में, बताओ। सपोज 10 customers are joining the line and 10 customers are getting service at the same time within the same duration, then line length will be 0, है ना, line length will be 0. So lambda equal to, if lambda equal to me, then this type of systems are known as stationary systems. This type of systems are known as stationary systems. समझ में आ गया, what are stationary systems? एक बार बता दीजिए आकाश खटवानी, what is a stationary system? So lambda is the arrival rate, जरा होल्ड कीजिएगा, हाँ हाँ आ जाएंगे, वो देख से गए ना, मैं क्लास में हूँ फिलहाल, है ना, हाँ क्लास। अच्छा तो अभी और वेट कर लो आधा घंटा, ठीक है। So lambda is the arrival rate and mu is the service rate. Suppose lambda equal to mu, then it is a stationary system, and suppose lambda is greater than mu, तब ये क्या होगा, नॉन स्टेशनरी सिस्टम। सपोज लैम्डा इज लेस देन म्यू, बताओ क्या होगा, इन दोनों को एक्सप्लेन करो, लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू, लैम्डा इज लेस देन म्यू, व्हाट विल हैपन, कोई भी आप में से बताइए।
सर If कोई lambda- आएगा नहीं तो फिर सर्विस किसको देंगे? म्यू तो सर ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, छोटा कौन सा मतलब लेमडा थर्ड वाला म्यू बटन हाँ थर्ड थर्ड वाला केस तो आपके हिसाब से थर्ड केस इज नॉट पॉसिबल? यस सर, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आएगा तो सर्विस किसको देंगे सर? नहीं, कस्टमर तो आ रहा है ना, लैम्डा की वैल्यू म्यू से कम है, लेमडा ये थोड़ी ना कि कस्टमर जीरो है, कस्टमर इज कमिंग। सर खाली है, मतलब सर्विस लेवल। हाँ नहीं नहीं, लैम्डा की कुछ वैल्यू है, सपोज लैम्डा इज 5 म्यू इज 7, lambda is 5 mu is 7, so 5 customers are coming and the service facility can serve 7 customers at a time. ये तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि 7 कस्टमर आएंगे तो 7 को सर्व कर देगी, लेकिन आए 5 तो 5 को सर्व करेगी। तो 2 फ्री बैठे हैं इसका मतलब। तो हाँ, तो दो काउंटर आर फ्री, इसका मतलब हुआ 2 सर्वर्स आर फ्री, है ना। व्हेन 2 सर्वर्स आर फ्री देन दिस इज ए डिसएडवांटेज फॉर द सिस्टम और एडवांटेज फॉर द सिस्टम? Then this is a disadvantage for the system. डिसएडवांटेज है ना, ये डिसएडवांटेज है। तो एज ए इंजीनियर आपको क्या करना है, इस डिसएडवांटेज को सिस्टम में से रिड्यूस कर देना है। क्यूइंग सिस्टम को सिमुलेट करने का यही एक पैरामीटर है कि आप इस तरह से सिस्टम डिजाइन करें कि आपका लैम्डा और म्यू में एक सर्टेन कॉम्बिनेशन बन जाए। इफ लैम्डा इज स्मॉल म्यू इज ग्रेटर, इसका मतलब सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने सर्वर ज्यादा लगा रखे हैं और कस्टमर्स कम हैं। सर्वर ज्यादा लगा रखे हैं, इसका मतलब आपके कुछ सर्वर आइडल बैठे हुए हैं, आइडल, है ना, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट गिविंग सर्विस, जस्ट दे आर सिटिंग एंड गेटिंग देयर सैलरीज। ठीक है, तो इस तरह से ये आइडल टाइम इज ए पैरामीटर। तो इस केस में आइडल टाइम, if lambda is less than mu, it means सर्विस फैसिलिटी विल बी आइडल, है ना, और उस आइडल की वजह से सम कॉस्ट विल बी इनकर्ड, सो दैट विल इंक्रीज आवर कॉस्ट। सो एज ए सिमुलेशन इंजीनियर यू हैव टू रिड्यूस दैट कॉस्ट। ठीक है, तो थर्ड केस की बात हो गई। अब सेकंड केस में बताओ, सेकंड में क्या होगा? अराइवल रेट इज मोर एंड सर्विस रेट इज लेस। उल्टा केस हो गया, है ना, एक बार में 7 कस्टमर आ जाते हैं लेकिन 5 को सर्विस मिलती है ना। तो वेटिंग लाइन बढ़ती जाएगी। Yes, it will result in the increase of the waiting line. It will result in the increase of waiting line. Waiting line की लेंथ बढ़ जाएगी। अब जब वेटिंग लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी सिस्टम में? मान लीजिए 100 कस्टमर्स की लाइन लग गई और आपके पास स्पेस 50 कस्टमर को खड़ा करने का था। भाई कुछ तो स्पेस की लिमिटेशन होती है कि आप कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं, कितने लोगों को बैठा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास स्पेस लिमिटेशन 50 कस्टमर्स का था और आपकी लाइन 100 लोगों की लग गई, तो आपका सिस्टम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो दिस सिचुएशन इज आल्सो नॉट डिजायरेबल। ठीक है, यदि लैम्डा ज्यादा है तो भी सिस्टम में प्रॉब्लम है, म्यू ज्यादा है तो भी सिस्टम में प्रॉब्लम है। लैम्डा की ज्यादा होने से लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी। अब लाइन की लेंथ बढ़ने से एक तो स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है लाइन की लेंथ बढ़ने से? लाइन की लेंथ इंक्रीज होने से कोई नया कस्टमर आएगा और जब वो देखेगा कि लाइन बहुत लंबी है तो वो उस लाइन में लगेगा ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है रियल लाइफ में? कभी आप जाते हैं, बोलते हैं अरे इतनी लंबी लाइन लगी है यार, छोड़ो यार कल करा लेंगे काम, बोलते हैं कि नहीं आप? सो इफ द लाइन लेंथ इज टू लॉन्ग देन कस्टमर विल नॉट ज्वाइन द लाइन। कस्टमर उस लाइन को क्या करेगा? ज्वाइन ही नहीं करेगा। तो इस वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? रिनेजिंग, है ना। इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है, तो थोड़ा सा मैं टेक्निकल वर्ड डिस्कस कर लेता हूं, 3-4। सो वन वर्ड इज रिनेजिंग। रिनेजिंग का मतलब होता है कि कस्टमर इज नॉट रेडी टू ज्वाइन द लाइन। कस्टमर इज नॉट रेडी टू ज्वाइन द लाइन because line is very long। ठीक है, अब लाइन बहुत ज्यादा होने से कस्टमर आया था, कस्टमर ने ज्वाइन नहीं किया, तो अगेन वो सिस्टम के लिए लॉस है ना। मतलब जो डिमांड आई वो आपने फुलफिल ही नहीं करी, कस्टमर वापस हो गया, तो इट इज ए लॉस फॉर दी, इट इज ए लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो हमें इस रिनेजिंग सिचुएशन को भी क्या करना है? अवॉइड करना है ना। सिस्टम को डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसे रिनेजिंग को अवॉइड करना है।
तो रिनेजिंग का मतलब है इफ द लाइन इज टू लॉन्ग देन कस्टमर इज नॉट ज्वाइनिंग द लाइन, तो लाइन में लगने को तैयारी नहीं है, राइट। सेकंड कीवर्ड इज बाल्किंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, बताओ क्या होता है इसमें। कस्टमर लाइन में लग चुका है लेकिन लाइन टू लॉन्ग है, उसको लाइन में लगने के बाद मान लीजिए उसको 30 मिनट्स वेटिंग टाइम हो गया, 30 मिनट्स उसने वेट कर लिया, ठीक है। अब उसका पेशेंस लूज करता है, अभी उसको ये भी लग रहा है कि अभी 30 मिनट्स हो गया और अभी मेरे को लग रहा है ये अगले 1 घंटे तक देयर इज नो चांस कि मेरा नंबर आ जाएगा सर्विस के लिए, है ना। सो कस्टमर्स लूजेस हिज पेशेंस, है ना, और लूज करने के बाद वो क्या करता है, लाइन को लीव कर देता है। तो कस्टमर लेफ्ट द लाइन बिकॉज द लाइन इज टू लॉन्ग एंड ही लूजेस हिज पेशेंस। दिस इज आल्सो वन टेक्निकल टर्म, ठीक है। एंड वन मोर टेक्निकल टर्म इज जॉकिंग। बताओ जॉकिंग में क्या होता है, बताइए। सर शायद ये होता है सर, हाँ बोलो। इसमें अगर सर 2-3 सर्विस वाले प्रोवाइड हैं सर, यस, तो सर अगर कस्टमर को लग रहा है कि दूसरा सर्विस जल्दी दे रहा है, फास्टर, हाँ तो सर वो उसमें शिफ्ट हो जाएगा, चेंज करके दूसरी लाइन में चले जाएगा सर। दूसरी लाइन में चला जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए जैसे मान लीजिए देर आर 3 सर्विस काउंटर्स S1 S2 S3, ठीक है। अब क्यू तो इस लाइन में भी लगी हुई है, क्यू इस लाइन में भी लगी हुई है, क्यू इस लाइन में भी लगी हुई है ना, एंड ऑल आर प्रोवाइडिंग द सेम सर्विस फैसिलिटी। अब कोई नया कस्टमर आया, अब नए कस्टमर ने देखा या इस देखा कि इस लाइन में तो ज्यादा लोग खड़े हैं, इस लाइन में कम लोग खड़े हैं, तो वो कौन सी लाइन को ज्वाइन करेगा, जिसमें कम लोग हैं। या मान लीजिए उसने इस लाइन, सभी लाइन में इक्वल लोग थे पहले, उसने इस लाइन को ज्वाइन किया, ठीक है। अब उसने देखा कि इस लाइन, ये लाइन काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मतलब इसमें वेटिंग टाइम ज्यादा है, तो कस्टमर इस लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन को ज्वाइन कर देगा। Am I audible? यस Yes, सर। sir. हाँ, Yes, sir. so this is known as jockeying। तो jockeying का मतलब होता है customers joins the other queue which is going faster। Customer is joining the other queue which is going faster, that is the jockeying। और एक बताइए, एक और टेक्निकल टर्म है पोलिंग। दिस इज द लास्ट टेक्निकल टर्म और इसके बाद आज हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रॉब्लम करेंगे क्यूइंग के ऊपर। सो व्हाट इज पोलिंग? पोलिंग का क्या मतलब होता है, टेक्निकल टर्म बताइए। पोलिंग का मतलब होता है कि जब कोई सर्वर अपनी सर्विस फैसिलिटी को शेयर करता है ना। जैसे कि मान लीजिए दिस इज द सर्वर फैसिलिटी लेट S1, और इस सर्वर फैसिलिटी पे देयर आर 2 लाइंस, 1 लाइन फॉर द जेंट्स एंड 1 लाइन फॉर द लेडीज। So what the server facility is doing, he is taking 1 person from the gents line, then he is taking 1 from the ladies line, then again 1 from gents line, then 1 from ladies, and so on. So this server is sharing the facility, between 2 lines or 3 lines, whatever is the case, then this type of situation is known as polling। ठीक है, तो आज भी हमने 4 टेक्निकल टर्म पढ़े हैं, एक रेनेजिंग, एक आपका बाल्किंग, एक जॉकिंग और एक पोलिंग। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ ले जाते हैं, और कभी यदि ये टर्म्स आपको क्लियर हैं, देन यू विल बी एबल टू सिमुलेट योर क्यूइंग प्रॉब्लम इन एफिशिएंट मैनर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, है ना। एक मैं इसको स्टॉप शेयर करके 2 मिनट और मुझे दीजिए, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम शेयरिंग कर देता हूँ, सर्वर फैसिलिटी और क्यूइंग प्रॉब्लम्स, है ना। सो आई एम शेयरिंग ए न्यू फाइल नाउ। यस, इज द फाइल विजिबल? यस सर। हाँ, अब इसमें देखिए, दिस इज द सर्वर, है ना, कस्टमर्स इन सर्विस, दिस इज द सर्वर, एंड दिस इज द क्यू 1 2 3 4 5, एंड दिस क्यू इज कमिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन, है ना। भाई मान लो आप मथुरा में, देयर इज अ सर्वर, सो दिस क्यू इज कमिंग फ्रॉम मथुरा सिटी और आगरा सिटी, कहीं से भी आ सकती है, ऑल फ्रॉम इंडिया और वर्ल्ड। सो दिस इज द स्पेस, दिस इज नोन एज कॉलिंग सोर्स। कस्टमर कहां से आएगा, है ना, दिस इज द
calling source. So from calling source, the customers are coming and joining the queue, and they are getting the service from the server and then going out from the system. So this is a queuing system. So this is one example. There is a single line. Now here number of servers are 3. In place of 1, the servers are 3, server 1, server 2, server 3, and there is a single queue, and there is a calling source. So this queue will get service faster because number of the service facilities are increased in this system. One more example. Third one. Here the number of the queues are 3. There are 3 lines from the calling source. There are 3 bifurcations, Q1, Q2, and Q3. Q1 is served by the server 1, Q2 is served by server 2, Q3 is served by server 3, and going out. तो कभी भी किसी भी क्यूइंग सिस्टम को सिमुलेट करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या इसमें कॉलिंग सोर्स है, हाउ मेनी लाइंस आर इन्वॉल्व इन दैट, एंड हाउ मेनी सर्विस फैसिलिटीज आर देयर, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ सिमुलेशन देन वी कैन गिव डिसीजंस कि देयर इज ए नीड ऑफ इंक्रीजिंग द सर्वर फैसिलिटी, देयर इज ए नीड ऑफ इंक्रीजिंग द क्यू, व्हाटएवर, है ना. हम इन पैरामीटर्स पे डिसीजन कर सकते हैं. वन मोर एग्जांपल देखिए. दिस इज ए कॉलिंग सोर्स, क्यू इज कमिंग ओवर हियर, server 1, then there is again queue, then server 2. So sometimes the service facility is given in steps, है ना. जैसे प्रोडक्शन के केस में पहले आपका मान लीजिए मशीनिंग और वेल्डिंग हो रहा है, फिर मशीनिंग हो रहा है, फिर कुछ और हो रहा है, तो कई सारी सर्विस फैसिलिटी हैं, स्टेप बाय स्टेप दे आर कनेक्टेड. सो this may also be the case, है ना. There is a queue, then server, then again queue, then server, then again queue, then server, like this. So I think this is sufficient for this class. ना मैं स्टॉप शेयर करता हूँ. कोई डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास. प्रत्युष क्लियर है सब? यस सर, क्लियर है. Okay. Thank you. Thanks for listening. Thanks for watching.